हाईकोर्ट और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जैसे सरकारी कार्यालयों के बाहर से दोपहिया वाहन चुराने वाले एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को कई दिनों से वाहनों के चोरी किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। उसमें एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में गाड़ी ले जाते देखा गया। जब उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम नरसिंहपुर गाडरवारा निवासी कृपा शंकर पाठक बताया। आरोपी कृपा शंकर पाठक कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह सरकारी दफ्तरों में ऐसे आता था जैसे वह किसी काम से आया हो, ताकि किसी को उस पर शक न हो, और दोपहिया वाहन चुराकर आराम से निकल जाता था। फिर वह नरसिंहपुर में लोगों को सस्ते दामों पर चोरी की गाड़ियां बेच दिया करता था। पुलिस ने आरोपी कृपा शंकर पाठक के पास से चोरी के 25 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। हाईकोर्ट का परिसर बाहर का जो रोड है, दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, स्टेशन है, तो यहाँ पर जब लगातार वाहन चोरी हो रही थी तो टीआई सिविल लाइंस के द्वारा वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे गए और वहाँ पे आदमी लगाए गए। तो उसमें काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद एक जो प्रमुख चोर है कृपा शंकर पाठक, ये पकड़ा गया है। और जब इससे काफ़ी पूछताछ करी गई तो इसने खुद के द्वारा 25 गाड़ी चोरी करके नरसिंहपुर ज़िले में बेचना बताया है। ये सिविल लाइंस थाने के द्वारा 25 गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। एक दूसरा मामला जो हम अक्सर आजकल सुनने में आते हैं, जैसे अभी मोबाइल्स का भी सुनने में आया था, अकाउंट्स का भी सुनने में आया था, वैसे ही गाड़ियों का भी आया है कि जिसमें लोगों के आईडी लेकर गाड़ियां टू व्हीलर्स फाइनेंस कराई गई हैं और फाइनेंस करा के ये किसी और थर्ड पार्टी को बेच दी गई हैं। तो ये इस तरह का गैंग एक गोमती थाने में ये पकड़ा गया है, जिसमें गुल्लू, हैदर, एबू, ये 3 लोग हैं। जो एक फाइनेंस कंपनी का आशुतोष झा है, आईडीएफसी बैंक का फाइनेंस ये काम करता है। तो इसके द्वारा लोगों को लालच देकर या उनको गुमराह करके उनके दस्तावेज ले लिए जाते हैं कि आपके नाम हम गाड़ी फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी उनको डिलीवर नहीं करी जाती है और गाड़ी किसी और को सस्ती कीमत पर बेच दी जाती है। इस तरह से इन्होंने 11 गाड़ियाँ फाइनेंस कराकर और जिसके नाम फाइनेंस है उसको ना दे के अन्य लोगों को बेच दी है। तो ये स्पष्टतः धोखाधड़ी का मामला है और इसमें इन लोग आगे चल के ये भी आश्वासन दे रहे थे कि तुमको पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है, और चूंकि वो गाड़ी किसी और के पास है तो फाइनेंस कंपनी भी उसको ढूंढ नहीं पाती थी। तो इसमें एक शिकायत मिली थी कि जिस व्यक्ति के नाम गाड़ी फाइनेंस हुई है वो लगातार जो है दस्तावेज देने के बाद, कुछ मार्जिन मनी देने के बाद भी उसको गाड़ी नहीं मिल पा रही है। तो उसने ओमती थाने में शिकायत करी। तो इसमें पता चला कि ये काफ़ी बड़ा जो है गिरोह है जो इस तरीके से काम कर रहा था। दूसरे को देते थे गाड़ी, तो उनके नाम पर ट्रांसफर वगैरह शुरू हो जाती थी? नहीं, तो ट्रांसफ़र नहीं करवाते थे ये बस ये कह रहे थे कि जो सामान्य कई लोग मांगते भी नहीं थे कागज़, और जो मांगते थे उनको ये घुमाते रहते थे कि हाँ अभी कुछ दिनों में हो जाएगा, अभी गाड़ी फाइनेंस है, फाइनेंस पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे नाम करवा देंगे। तो इस तरह से ये काम करते हैं। कितनी गाड़ियाँ? 11 गाड़ियाँ इनसे मिली हैं। कहाँ के रहने वाले? ये सभी जबलपुर के ही आसपास के हैं, गोमती हनुमानताल थाने के रहने वाले आरोपी हैं। पुराने रिकॉर्ड है कुछ? हाँ, इन लोगों का कुछ ना कुछ धोखाधड़ी के भी और मामले होंगे, हम पता कर रहे हैं इस विषय में।